Hello guys, how are you? I hope you are doing excellent. This is Ashim Mishra, came with my channel Yours Medicals Library. So guys, इस वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है कैसलब्लैक प्लेक्सिस और लिटिल एरिया. ओके, ये है एपिस्टेक्सिस का पार्ट है. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, कौन सा एरिया होता है. ओके, और इसमें किस तरीके की ब्लीडिंग होती है, मतलब किस तरीके के एपिस्टेक्सिस होती है. ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस. अब आते हैं कैसलब्लैक प्लेक्सिस. ओके, कैसलब्लैक प्लेक्सिस और लिटिल एरिया. कैसलब्लैक प्लेक्सिस को दूसरा नाम है लिटिल एरिया. इसको लिटिल एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेनली इस एंटीरियर रीजन पर होता है, मतलब नोज़ के आउटर रीजन पर होता है. ओके, अब ये एरिया क्या बनाता है, ये एरिया कैसे बनता है. सबसे पहला ये 4 आर्टरी के एनास्टोमोसिस से बनता है. 1, 2, ओके, 3 और ये चौथी आर्टरी. 4 आर्टरी आपस में आके एनास्टोमोस करती हैं, आपस में आके मिलके एक प्लेक्सिस बनाती है जो वेस्कुलर प्लेक्सिस होता है. ओके, और उसको बोलते हैं कैसलब्लैक प्लेक्सिस. ओके, तो इसमें 4 आर्टरी होती है. जैसे पहला आर्टरी होती है एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी. ओके, ऊपर आप देख सकते हैं. दूसरी होती है स्प्लिनोपेलेटाइन आर्टरी. ओके, तीसरा देख सकते हैं ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी और चौथा देख सकते हैं सुपीरियर लेबियल आर्टरी. ओके, ये सब आर्टरी आके मिलती हैं इस एरिया पे और ये एरिया को एक वेस्कुलर एरिया बनाती है, वेस्कुलर प्लेक्सिस बनाती है, एनास्टोमोस करती है. ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है, अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन सी आर्टरी एनास्टोमोस नहीं करती है, वो है पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिएगा. और मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका है कि ये सब आर्टरी किसकी ब्रांच है. जैसे एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी ये ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, और वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच. ओके, अब आते हैं स्प्लिनोपेलेटाइन आर्टरी. ये ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की. वहीं ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी भी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, और ये मैक्सिलरी आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की. वहीं बात करें जो सुपीरियर लेबियल आर्टरी है वो ब्रांच है फेशियल आर्टरी की, और फेशियल आर्टरी भी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की. ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बट मुझे इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना है कि ये कैसलब्लैक प्लेक्सिस क्या होता है. ये मैं फिर से बता देता हूँ. ये एक एंटीरियर एरिया होता है. एंटीरियर मतलब होता है कि बाहरी एरिया होता है. ओके, सामने वाला एरिया होता है जहाँ 4 आर्टरीज आके मिलती हैं, एनास्टोमोस करती है. एनास्टोमोस मतलब आके मिलकी एक प्लेक्सिस बनाती है, वेस्कुलर प्लेक्सिस. ओके, इसको मैंने एक ट्रिक के थ्रू बताने की कोशिश किया. लेग्स, एल मतलब होता है, आप देख सकते हैं सुपीरियर लेबियल, लेबियल का एल आता है आर्टरी. ई का मतलब होता है एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, ई. ओके, एस से ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी, जी. एस से स्प्लिनोपेलेटाइन आर्टरी, एस. ओके, तो इससे आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं कौन सी आर्टरी कंट्रीब्यूट करती है कैसलब्लैक प्लेक्सिस को. ओके, तो अब और कौन सी नहीं करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. यही एमसीक्यू पूछते हैं. पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी कंट्रीब्यूट नहीं करती है. ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है. अब आते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें इस टॉपिक को तो क्या ही है. ये 4 ब्रांच की एनास्टोमोसिस है जो 4 आर्टरी है. ओके, उसके कंबाइन होकर ये एनास्टोमोस करती है 4 आर्टरी के साथ, और वो बनाती है एक वेस्कुलर प्लेक्सिस. ओके, और वो एंटीरियर रीजन पे बनाती है. एंटीरियर, ये एंटीरियर रीजन होता है, नाक के बाहरी साइड को या सामने वाले साइड को एंटीरियर रीजन होता है. ओके, और दूसरा है कि ये आर्टीरियल प्लेक्सिस बनाते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये वीनस प्लेक्सिस नहीं बनाते हैं. कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा कि आर्टरी भी वीनस प्लेक्सिस बनाती है, बस इसमें आर्टरी एक आर्टीरियल प्लेक्सिस ही बनाती है. ओके, उसके बाद आता है कि कौन सी आर्टरी कंट्रीब्यूट नहीं करती है एनास्टोमोसिस के लिए, या कैसलब्लैक प्लेक्सिस को कंट्रीब्यूट कौन सी आर्टरी नहीं करती है, वो है पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी. ओके, उसके बाद आता है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है एपिस्टेसिस की. ओके, मतलब मोस्ट कॉमन साइट एपिस्टेसिस की कैसलब्लैक प्लेक्सिस ही होती है. मतलब कि ज़्यादातर जो नेजल ब्लीडिंग होती है वो एपिस्टेसिस होती है, जो वो कैसलब्लैक प्लेक्सिस के एरिया में ही होती है. ओके, अभी कौन सी एपिस्टेसिस कैसलब्लैक प्लेक्सिस के एरिया में होती है, वो है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस मतलब कि बाहरी साइड में ये एपिस्टेक्सिस कैसलब्लैक प्लेक्सिस के साइड में होती है. और ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस कौन से कहाँ प्रेजेंट होती है, मीडियल वॉल पर प्रेजेंट होती है. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ठीक है, मीडियल वॉल. और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एंटीरियर इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेप्टम या मिडिल वॉल पर रहती है. मतलब एंटीरियर इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेप्टम और मिडल वॉल के एरिया में एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का रीजन होता है. ओके, तो आप याद रखिए, एंटीरियर मतलब बाहरी, इन्फीरियर मतलब थोड़ा नीचे, उस रीजन पर जो नेजल सेप्टम है उस रीजन पर, और या फिर मीडियल वॉल बोल सकते हैं, उस रीजन पर ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस प्रेजेंट होता है. ओके, और एंटीरियर एपिस्टेक्सिस कहाँ प्रेजेंट होता है, वो मेनली कैसलब्लैक प्लेक्सिस से ही, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आर्टरीज एनास्टोमोस कर चुके हैं, तो वो आर्टरी डैमेज होने के कारण बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एंटीरियर एपिस्टेक्सिस. ओके, अब आते हैं मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एपिस्टेक्सिस का. तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है नोज पिकिंग. नोज पिकिंग के कारण एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, नाक से खून बहना शुरू हो जाती है. ओके, तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, मैंने कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ में आए. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन. इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच गाइज.